शहर की रोशनी से दूर ये पुराना बस स्टॉप अंधेरे के एक ऐसे क्षेत्र में है जहां अक्सर हवा भारी महसूस होती है। आधी रात के सन्नाटे में ये सुनसान जगहें उन शक्तियों को सक्रिय कर देती हैं जो सामान्य दुनिया की पकड़ से बाहर हैं। जय की नज़र उस अकेली खड़ी लड़की पर टिकी रही। उसके लंबे बाल हवा में नहीं हिल रहे थे और उसका सफ़ेद सूट रात की कालिख में एक अजीब अप्राकृतिक रोशनी बिखेर रहा था। वो वहाँ बिना पलक झपकाए खड़ी थी। मैडम, बस छूट जाएगी। जय के इन शब्दों ने खामोशी को तोड़ दिया। उसी पल उन ठंडी और काली आंखों ने जय को देखा। जय को पता भी नहीं चला कि उसने सत्ता को अनुमति दे दी थी, जो केवल एक निमंत्रण का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो लड़की बस के अंदर आई, जय के चारों ओर एक अदृश्य जाल बुनने लगा। इस एनिमेशन में देखिए, जय के ऊर्जा क्षेत्र के भीतर ये काला साया समाने लगा है। अब जय का अस्तित्व बाहरी शक्ति के साथ बंध चुका था। अलौकिक शक्तियों का अपना एक कानून है। अज्ञानता में बोला गया एक शब्द भी उस अदृश्य दुनिया के लिए दरवाज़ा खोल देता है। जय ने अनजाने में वो समझौता कर लिया था जिसे अब तोड़ा नहीं जा सकता था। गांव पहुंचते ही जय का शरीर जवाब देने लगा। उसे महसूस होता कि उसकी हड्डियों के अंदर कोई चीज़ रेंग रही है। हर आहट पर उसे लगता कि वो लड़की ठीक उसके पीछे खड़ी है, उसकी गर्दन पर अपनी ठंडी सांसें छोड़ रही है। रात के सन्नाटे में जय का शरीर पत्थर जैसा भारी हो गया। उसकी चेतना जाग रही थी, पर वो हिल नहीं पा रहा था। अंधेरे में उसे अचानक अपने सीने पर एक बेहद भारी और विकृत आकृति बैठी महसूस हुई और उसका दम बुरी तरह घुटने लगा। डॉक्टरों के लिए जय की रिपोर्ट सामान्य थी। बाईं ओर मेडिकल चार्ट स्थिर है, लेकिन दाईं ओर डार्क एनर्जी उसके तंत्रिका तंत्र को जकड़ रही है। मशीनें इस परजीवी को नहीं देख सकतीं, जो उसकी सोचने की शक्ति को खा रहा था। स्थिति ने साबित कर दिया कि आधुनिक चिकित्सा की सीमाएं वहां खत्म हो जाती हैं जहां हमला सूक्ष्म ऊर्जा हो। उसकी बीमारी एक्सरे या स्कैन की पकड़ से बाहर थी। बुजुर्ग महिला ने जय की आंखों की पुतलियों में उस भयानक साये को साफ देखा। उसने तुरंत समझ लिया कि जय के शरीर में वो अकेला नहीं है। उसने परिवार को तांत्रिक के पास जाने को कहा। तांत्रिक ने जय के पीछे उस रहस्यमयी लड़की के कदमों की ऊर्जावान निशान देखे। एक ऐसी ऊर्जा जो मरने के बाद भी बस स्टॉप पर अटकी थी और अब जय के शरीर को अपना घर बना चुकी थी। अनुष्ठान के दौरान जय की आवाज़ किसी जानवर की तरह भारी हो गई। वो जमीन पर बुरी तरह तड़प रहा था। धुएं और मंत्रों के बीच ऐसा लगा जैसे दो शक्तियां टकरा रही हों और जय के भीतर छिपी वो आकृति चीख उठी। तांत्रिक ने जय के गले में एक धागा बांधा। ये धागा जय के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, जो उस बाहरी ताकत को वापस शरीर में प्रवेश करने से हमेशा रोके रखेगा। जय ने राहत की सांस ली, पर यह एक नाजुक धागा था। हकीकत में ये बेहद कमजोर था। शहर की चकाचौंध में लौटते ही जय का डर गायब हो गया। उसे लगा कि वो संकट अब बीत चुका है। वो फिर से अपनी पुरानी आदतों और भीड़-भाड़ वाली पार्टियों में शामिल होने लगा। एक शोर शराबे वाली पार्टी में, जहां चारों ओर अराजकता थी, जय की ऊर्जा सबसे कमजोर पड़ गई। ऐसी जगहें उन शक्तियों के लिए सबसे आसान रास्ता होती हैं, जो फिर से प्रवेश का मौका ढूंढ रही हों। धीमा और तनावपूर्ण भीड़ के धक्के से जय के गले का काला धागा एक झटके में टूट गया। वो ताबीज जो उसकी आखिरी सुरक्षा था, शोर और संगीत के बीच चुपचाप जमीन पर गिरकर अंधेरे में खो गया। जय को इसका पता तक नहीं चला, लेकिन जैसे ही वो धागा अलग हुआ, उसके चारों ओर बना सुरक्षा का वो कवच मिट्टी की तरह बिखर गया। वो अब फिर से पूरी तरह असुरक्षित था। वे शक्तियां कभी दूर नहीं जाती, वे केवल उस एक पल का इंतजार करती हैं जब इंसान अपनी सुरक्षा को खुद अपने हाथों से खो दे। जय की एक छोटी सी असावधानी ने उन्हें फिर से बुला लिया था। पार्टी से निकलते ही जय को अचानक महसूस हुआ कि उसके हाथ पैर अब उसके नहीं रहे। वो दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन उसका हाथ उसे विपरीत दिशा में ले जाने लगा। वो फुसफुसाहट अब उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। जय की अपनी सोच अब एक धुंध में कैद हो गई थी। उसके चेहरे के हाव भाव मिट गए और उसकी आंखें पथरा गईं। उसका शरीर अब एक खाली खोल था, जिसे वो साया अपनी मर्जी से चला रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के जय के कदम रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ने लगे। वो खुद को रोकना चाहता था, लेकिन उसके पैर किसी और की इच्छा का पालन कर रहे थे। वो पटरियों के बीच जाकर इस तरह लेट गया जैसे गहरी नींद में सो रहा हो। दूर से आती ट्रेन की तेज रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया,
पटरियों की गड़गड़ाहट जय के कानों के पास पहुंच गई थी, लेकिन वो वहां से नहीं हटा। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। अज्ञात शक्तियों के साथ किया गया संपर्क कभी खत्म नहीं होता। जय की कहानी एक चेतावनी है कि जो चीजें हमें साधारण दिखती हैं, वे कभी-कभी हमारे जीवन की आखिरी सवारी बन सकती हैं।